आप सभी वरिष्ठ और योग्य पत्रकारों को मेरा नमस्कार। मैं भारती सिंह, दिल्ली दूरदर्शन में मैंने 2 साल काम किया। प्रेजेंट टाइम में हम विश्व संवाद केंद्र भारत दिल्ली में है, झंडेवाला में इसका ऑफिस है, वहाँ पर अभी भी हम कार्यरत हैं। और यहाँ पर ऐशबाग भूसा मंडी में हमारा एक संस्थान है, निवेदिता सेवा संस्थान के नाम से। वहाँ पर 3 तरह के काम होते हैं। एक हम, क्योंकि वो लखनऊ का सबसे बड़ा स्लम एरिया है ऐशबाग, वहाँ पर हम कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक कोर्स करवाते हैं, फिर सिलाई प्रशिक्षण का एक कोर्स है, और जो एक एज होती है ना 40 के एबव, 40 के बाद 50 तक के, तो वो महिलाएं घरेलू होती हैं, ना वो पढ़ सकती हैं, ना सिलाई सीख सकती हैं, ना कंप्यूटर में उनका मन लगता है। तो वो लोग आई हमारे पास, बोली कि हमें भी कुछ काम बताइए। तो ये हुआ कि क्या काम बताया जाए इनको। फिर बड़ा विचार विमर्श करने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि हम जिस काम में महिलाएं कुशल हैं, जैसे वो गृहिणी हैं तो घर के कामों में कुशल है, तो कुछ ऐसा काम दिया जाए जिससे वो अच्छे से उसको निर्वहन कर सकें। तो हम लोगों ने वहाँ पर मसाले का काम शुरू किया, धन्वंतरी मसाले के नाम से, क्योंकि निवेदिता सेवा संस्थान की जो हेड ऑफिस है वो धन्वंतरी सेवा संस्थान है। इसका हेड ऑफिस यहाँ मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है, पुराना डेंटल के बगल में। तो ये जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय दिया है। और सामाजिक काम में हम बचपन से जुटे हुए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी एक संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। अब वो नहीं है 2 साल से, तो उनकी जो छवि है, या कहें कि उनका जो बनाया हुआ रास्ता है, उसी पे हम चलने लगे और थोड़ा सा सामाजिक काम में मेरा मन लग गया। तो इस कार्य को करते हुए मुझे कई साल हो गया। कानपुर मंडल हमारा गृह उद्योग रहा है, मतलब गृह जनपद रहा है, फतेहपुर जिले के हम रहने वाले हैं। तो कानपुर से पढ़ाई करने के बाद फिर हमने वहीं पर अपना ये सामाजिक काम शुरू किया था। कई सालों तक वहाँ अनुभव रहा। फिर दिल्ली में भी मैंने कई संस्थानों में काम किया, और अब लखनऊ, अभी 7-8 महीने से लखनऊ में है। तो मेडिकल कॉलेज में एक महिला दिवस का कार्यक्रम था, वहाँ के सारे डॉक्टरों ने एक रखा था। तो उन लोगों ने फिर हमें बुलाया कि आप आइए, आप सामाजिक काम करते हैं तो आपको हम सम्मानित करेंगे। ये उन्होंने हमें अचानक बताया। तो हम लोग गए फिर वहाँ पर। तो उनके कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी आई थी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस कार्य के लिए, महिला उत्थान के लिए। और अब रही बात पत्रकारिता की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्रकारिता, एक पत्रकार निष्पक्ष होता है, ना वो किसी पार्टी का होता है और ना ही वो किसी विशेष नेता या व्यक्ति का होता है। उसकी कलम बिल्कुल निष्पक्ष, समाज के हर क्षेत्र के विषय में लिखने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनको सही न्याय दिलाने के लिए, उनके क्या अधिकार है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लिए होता है। तो मेरे ख्याल से कि पत्रकार हम हैं, तो हम सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हमारा दायित्व क्या है और हमें किस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है। इसके बाद अपना जो, क्योंकि ये मीडिया परिवार है, बहुत सीमित है, तो हम एक दूसरे के सुख दुख में पहले खड़े रहें। अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी जो उन्नति का जो मार्ग है वो धीरे धीरे कटने लगेगा। तो एक दूसरे को आगे बताना, अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, आपको दिखा कि कमी है, तो आप उसको बताइए ताकि हम उसको निखार कर सकें, सुधार किया जाए। कोई परिपक्व नहीं होता है, बचपन से कोई सीख के नहीं आता है, काम करते करते सीखते हैं। काम करने में गलतियां होती हैं, गलतियों से सुधार होता है। तो हम जो भी कंटेंट लिखें या फेसबुक में डालें, आजकल डिजिटल मीडिया इसका ज़माना है, तो बहुत सोच समझ के हमारे जो सीनियर, जैसे हमारा ये ग्रुप बना है आईना, तो इसमें मेरा ये दूसरा है इसमें आने का पार्टिसिपेट। इसके पहले हम आए थे जब भी सर ने बताया। तो हमारे बीच में सीनियर हैं, हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं कंटेंट, एक बार अपने सीनियर से परामर्श ले लें कि उसको कैसे चलाना है, कैसे लिखना है और कैसे आवाज़ उठाना है। हर क्षेत्र में हम काम करें तो
मेरी ओर से तो मुझे यही लगता है कि सबसे पहले हम अपने आप को पहचानें कि हम पत्रकार हैं, हमारा राइट क्या है, हमारे अधिकार क्या है और हमें किस पर काम करना है। दूसरी चीज़, अपनी टीम का, अपने पत्रकार साथियों का जो भी हो सके किसी भी तरह से, अगर उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, किसी ने क्योंकि अब सरकार कल से बदलने वाली, हो सकता है आगे कुछ चीज़ें हमें उन्हें पसंद आए या हमारी कोई कमियां उनको नज़र आए और वो सबके सामने हमें कुछ भी कहे, तो हम एक साथ होकर के उस चीज़ का कह सकते हैं। जब हम संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी हमारी एक शक्ति बनेगी। हम अपनी कोई भी बात, कोई सरकार कोई भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एकता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और अपनी बात को निष्पक्ष सही मायने से हम रख सकते हैं। अपनी बात सरकार अगर, क्योंकि हर सरकार में व्यक्ति हमारे और आपके जैसे ही है, गलतियां सबसे होती हैं, कुछ नीतियां गलत ले ली जाती है जिससे लोगों को बड़ा, जो हमारी आम जनता है, साधारण भाषा में कहें तो उनके लिए बड़ी हानिकारक हो जाती है। किसी का अगर उनके कुछ सगे संबंधी है तो उनका ज़्यादा विकास हो गया, निचले तबके के लोग हैं उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं, जिसको कहे गलतियां हैं, उसको हम लोग उठा सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और आगे आप सब लोग सीनियर हैं, नमस्ते।